अस्सलामुअलैकुम, मैं इमदाद सुमरो। मैं इस वक्त डस्का में मौजूद हूँ और डस्का वो हल्का है, वो शहर है जहाँ से वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की हुकूमत को बिल्कुल जिस तरह कहते हैं ना कि बुनियादें हिला कर रख दी गई थी। जहाँ एक ज़िमनी इंतखाबात में डस्का में अब दोबारा वही ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहा है। परसों 10 अप्रैल को अज़्ज़त मली और नौशीन इफ्तिखार के मुकाबले में मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के मुकाबले में पहले तो पीडीएम थी, पीडीएम का मुश्तरका कैंडिडेट थी नून लीग की, लेकिन बहरहाल पीडीएम तो एक नाम को थी यहाँ पर, लेकिन असल तो ज़ोर मुस्लिम लीग नून का और था तहरीक इंसाफ का। और यहाँ पर जो इलेक्शन हुआ था उस इंतखाब ने, इस इलेक्शन ने इमरान ख़ान साहब की, जैसे मैंने पहले गुजारिश की, कि बुनियादें हिला कर रख दी थी। और ज़ाहिर है मामला फिर वो आगे बढ़ा था, सुप्रीम कोर्ट में गया था, सारी चीज़ें आपको पता ही हैं। तो अब दोबारा यहाँ पर परसों होनी है पोलिंग, दोबारा मुकाबला होना है। और हम यहाँ पर जब डस्का आए तो पता चला कि मुकाबला बहुत सख्त होना है, आसान नहीं है किसी भी एक जमात को जीतने के लिए। मुस्लिम लीग नून के पास है तहरीक इंसाफ की हुकूमत की 2.5-3 साल की कारकर्दगी, शानदार कारकर्दगी। उस्मान बुज़दार साहब मुस्लिम लीग नून के पास है। और नवाज शरीफ साहब जो कहते हैं ना कि जनाब बुज़दार साहब हमारी असल में पॉपुलैरिटी की वजह बन रहे हैं। हमारा जो लगता था ना कि मुस्लिम लीग नून पंजाब में दोबारा वापस नहीं आएगी, या मुस्लिम लीग नून का सफाया हो जाएगा, या ये होगा या वो होगा, तो वो मुस्लिम लीग नून के पास तो है उस्मान बुज़दार साहब। यानी इस बार मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ को दिखाकर शायद वोट नहीं लेगी, उस्मान बुज़दार साहब को दिखाकर वोट लेगी यहाँ पर। और यही हुआ था जब 19 को इलेक्शन हुआ था, 19 फरवरी को, जिसके बाद बहुत ज़्यादा पंगा खड़ा हो गया था। तो मुस्लिम लीग नून के पास तो है बुज़दार साहब, और पीटीआई के पास जो है वो क्या है, पीटीआई के पास, मतलब मैं सोच रहा हूँ पीटीआई के पास क्या है, पीटीआई के पास वही पुराने इल्ज़ामात हैं। तो वो बहरहाल, लेकिन पीटीआई के पास यहाँ पर हुकूमत ज़रूर है, वफाक की हुकूमत है, पंजाब की हुकूमत है, यहाँ की इंतज़ामिया है। लेकिन उसके मुकाबले में अब आज़ाद इलेक्शन कमीशन भी है। इलेक्शन कमीशन ने दिखा दिया था जब 19 फरवरी को इलेक्शन हुआ था, उसके जो नतायज आए थे, और नतायज क्या आने थे, ज़ाहिर है बक्से चोरी हो गए थे, धुंध छा गई थी, तब तो सर्दियाँ थी और धुंध चुंध भी थी, अब तो धुंध भी नहीं, सर्दियाँ भी नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अब परसों दोबारा होने जा रही हैं, सिवाय धुंध के बाकी सारा कुछ वही है। बुज़दार भी वही हैं, नवाज शरीफ साहब भी वही हैं, इमरान ख़ान साहब भी वही हैं, इंतज़ामिया भी वही है। इलेक्शन कमीशन इंतज़ामिया बदल दी है, ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ हुआ था वहाँ पर 19 फरवरी को जो कुछ हुआ, उसके बाद वो जो आपको याद था होगा सारा कि 19 को इलेक्शन हुआ था, और इलेक्शन के बाद फौरी तौर पर जो नोट जारी कर दिया था, एक प्रेस रिलीज जारी कर दिया था नतायज रोक कर इलेक्शन कमीशन ने। तो उसके बाद ज़ाहिर है सारी की सारी इंतज़ामिया भी बदल गई थी। तो इंतज़ामिया यानी हुकूमत वही है, लेकिन लोकल इंतज़ामिया चेंज है, बाकी सारे के सारे मामलात वही हैं। अब परसों यहाँ पर जो पता चल रहा है कि मुकाबला बहुत ज़्यादा सख्त है। अब ये नहीं कहा जा सकता कि कौन जीतेगा, लेकिन ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून को बुज़दार साहब मुस्लिम लीग नून के हैं वो को जितवाएंगे। ये अगर मुस्लिम लीग नून जीतती है तो बुज़दार साहब की कारकर्दगी है जिसको मुस्लिम लीग नून बेच रही है यहाँ पर। और इससे पहले इस हल्के में क्या होता रहा वो आपके सामने था कि भाई यहाँ पर जो इलेक्शन हुआ, इलेक्शन वाले दिन, पोलिंग वाले दिन फायरिंगें हुई, यहाँ पर 2 लोग जो हैं वो मारे गए, और उसके बाद रिज़ल्ट रोक दिया गया था। रिज़ल्ट रुकने के बाद कि इस हल्के से बेसिकली जो चीज़ हुई थी वो ये हुई थी कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब की एक आइनी इदारे के ख़िलाफ़ जंग का जो ऐलान हुआ था उसकी बुनियाद यहाँ पड़ी थी, इसी डस्के से पड़ी थी, इसी शहर से पड़ी थी, या इसके जो गिरदोनवा की जो पोलिंग स्टेशन थी वहाँ पर होने वाली जो धींगा मुश्ती थी, वहाँ से चोरी होने वाले बक्से जो थे, डस्का है तो बक्से जो थे उसकी वजह से हुई थी। तो वो आपको याद होगा कि जब रिज़ल्ट आया था, रिज़ल्ट आते आते रुक गया था, जब नज़र आ रहा था कि मुस्लिम लीग, वो जो मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ है, टीवी चैनलों पे नज़र भी आ रहा था, मीडिया पर नज़र भी आ रहा था, हवा भी थी कि हर तरफ से शेर दहाड़ रहा था। तो फिर अचानक जो है वो रिज़ल्ट आना रुक गए थे। रिज़ल्ट जब आना रुक गए थे तो फिर इलेक्शन कमीशन के चीफ जो प्रेस रिलीज़ था उसके बकौल, जो इलेक्शन कमीशन का प्रेस रिलीज़ जारी किया गया था बाद में, उसके बकौल कि हम अपने जो 20 प्रिजाइडिंग अफसर्स को ढूंढ रहे थे वो गायब हो गए थे, उनका कोई राब्ता नहीं हो रहा था, उनके फ़ोन बंद थे। और फिर
आईजी को फ़ोन करने की कोशिश की गई, वो नहीं मिल रहे थे। चीफ सेक्रेटरी को फ़ोन करने की कोशिश की गई, वो नहीं मिल रहे थे। मकामी इंतज़ामिया, मकामी पुलिस को ढूंढा गया, वो नहीं मिल रहे थे। यानी उस दिन इलेक्शन कमीशन यहाँ का बादशाह था, इलेक्शन कमीशन का हुक्म चलना था। लेकिन उसके बावजूद जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इसकी स्टेटमेंट आई थी इलेक्शन कमीशन की कि हम ढूंढते फिर रहे थे, हम अपना हुक्म जो है वो ले लेके फिर रहे थे, लेकिन हमारे सुनने वाला कोई नहीं था। और इलेक्शन कमीशन बजाते खुद जिसका ऑर्डर चलना था वो फरियादी बन गई, उसके लोग गायब हो गए थे। तो वो वाले प्रेस रिलीज में इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि हमारे साथ कोई ताउन नहीं किया गया था, लिहाजा वो जो 19 फरवरी का जो इलेक्शन था वो फिर इलेक्शन कमीशन ने उसका नतीजा भी रोक लिया था। वो रिज़ल्ट कलअदम बाद में रिज़ल्ट कलअदम करार दिया गया और फैसला किया गया था। तो 18 मार्च को दोबारा होगा इलेक्शन। उसके बाद आपने देखा कि फिर सेनेट के इलेक्शन हुआ। सेनेट के इलेक्शन में ये जो एक होती है ना कि वेव चलती है ज़िमनी इंतखाबात के दौरान, चाहे वो सिंध था, चाहे केपी के था, चाहे पंजाब के बाकी हल्के थे, चाहे बलूचिस्तान था, तो जहाँ जहाँ ज़िमनी इंतखाब हुआ था वहाँ पीटीआई या उनके इत्तेहादियों को हुई थी शिकस्त। तो एक वेव चल पड़ी थी। तो उस वेव ने सेनेट का इंतखाब इमरान खान की हुकूमत के लिए मुश्किल कर दिया था। 3 मार्च को जो इंतखाब हुआ उसमें भी फिर हफीज़ शेख हार गए यूसुफ रज़ा गिलानी के अगेंस्ट जो इलेक्शन में। तो वहाँ पर भी डस्के के बक्से जो थे वो जिक्र में आए। वहाँ पर भी पीटीआई चीखती रही कि भाईजान डस्के में जो कुछ हुआ सेनेट में भी उसी को आप रिप्ले करें। इलेक्शन कमीशन को कहा गया था, मतलब आप इलेक्शन कमीशन जब वो यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे अली हैदर गिलानी की वीडियो आई थी ना 3 मार्च की एक रात पहले, तो आपको याद होगा वो फवाद चौधरी, शोज़ेब कमल शोज़ेब और वो मलाइका बुखारी और वो सारे दौड़े चले गए थे वीडियो लेकर इलेक्शन कमीशन में। और उन्होंने कहा था कि जिस तरह आपने डस्के का इलेक्शन रोका है, जिस तरह डस्के के रिज़ल्ट रोके हैं, इसी तरह यहाँ पर भी हमें रिज़ल्ट रोके। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा था ये तो नहीं होगा। तो उसके बाद आपको याद होगा कि जब इलेक्शन हो गया था, हफीज़ शेख हार गए थे, तो एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। फवाद चौधरी, शफ़कत महमूद और एक और वज़ीर हैं, अब मैं उनका ना शायद असद, बहरहाल शफ़कत महमूद और फवाद चौधरी, हाँ शिबली फराज, तब वो वज़ीर इत्तलात थे, अब वो वज़ीर इत्तलात नहीं है। क्या पता उनको कौन सी वजारत मिले भी या ना मिले। कोशिश बड़ी करते हैं शिबली फराज साहब, मतलब अपना वो भूल जाते हैं कि शिबली फराज कौन है, क्या है। ऐसी बातें करते हैं बैठ के ताकि वजारत बची रहे, लेकिन वजारत बची नहीं अभी तक। तो वो उनको वजारत इत्तलात सुना है वापस नहीं मिलनी। तो बहरहाल तो वो शिबली फराज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसमें मुतालबा किया जो पाकिस्तान की तारीख में शायद ऐसी मिसाल कभी नहीं मिली कि हुकूमत अपने एक पूरे के पूरे आइनी इदारे से मुस्तफ़ी होने का मुतालबा कर रही थी, वो भी बायस्ड होने के इल्ज़ाम देकर। वो भी पहले माजी में ये होता रहा है। हमने देखा कि जनाब इलेक्शन जब भी हुए तो अपोजिशन इलेक्शन कमीशन पर, बाकी इदारों पर जानिबदार होने का इल्ज़ाम आयद करती है। मगर इस बार ये आपने देखा सब ने कि जनाब इस बार जो है वो हुकूमत इल्ज़ाम आयद कर रही थी, हुकूमत चीख रही थी, और हुकूमत ने ये कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमें कबूल नहीं है, घर जाएं। चारों सूबा इलेक्शन कमिश्नर हमें कबूल नहीं है, घर जाएं, हमें हमारी मर्ज़ी का इलेक्शन कमीशन दिया जाए। वो हुकूमत की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी ना, वो मुझे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आती है। शुरू में बिल्कुल आगाज़ में उन्होंने की थी, बाद में ज़ाहिर है वो एक पाकिस्तान की अपोजिशन का एक नैरेटिव बन गई थी वो बात, कि उन्होंने कहा था कि ये हुकूमत सिलेक्टेड है, इमरान खान साहब ये सिलेक्टेड अदलिया चाहते हैं, ये सिलेक्टेड इलेक्शन कमीशन चाहते हैं, ये सिलेक्टेड पार्लियामेंट चाहते हैं। तो वो वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी सिलेक्टेड इलेक्शन कमीशन के लिए कि हमें सिलेक्टेड इलेक्शन कमीशन चाहिए उससे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में सब ने कहा कि पहली बार इंडिपेंडेंट हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ने पहली बार ये कहा कि भाईजान हमें जो आज़ादी है कानून और आइन के मुताबिक, हम उस आज़ादी के मुताबिक चलेंगे। हुकूमत ने प्रेशर डाला, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने वो जो कौम से खिताब किया था उसमें भी उन्होंने इलेक्शन कमीशन को रगड़ा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो करप्शन को प्रमोट कर रहा है। लोग वो जो पैसे पे वोटों की खरीद फरोख्त करते हैं, इलेक्शन कमीशन उनको प्रमोट कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने खुद कहा था, उन्होंने कौम से खिताब करके कहा। उसके बाद जब वो टस्के से जिस आगाज़ हुआ था ना हुकूमत की शिकस्त का, तो वो शिकस्त जब कौमी असम्बली में आई थी, हफीज़ शेख हार गए थे, तो वज़ीर-ए-आज़म दौड़े एतमाद का वोट लेने जब गए थे, तो उस दौरान जो एतमाद का वोट लेने के बाद, जिसको अब वैसे राजा रियाज ने कहा है इमरान खान साहब को
कि आप वो एतमाद का वोट नहीं ले सकते थे अगर जहांगीर तरीन ना चाहते। तो जहांगीर तरीन ने तो आपको वो एतमाद का वोट दिलवाया, तो अभी आप उसी जहांगीर तरीन को रगड़ने चले हैं। अब जहांगीर तरीन क्या करने जा रहे हैं वो या क्या हो रहा है, क्या हुआ था, वो मैं आपको अगले उसमें बताता हूँ। लेकिन बहरहाल वो जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इमरान खान साहब ने लिया था, उस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तक पहुंचाने के लिए ये यहाँ के इस सरजमीन से, डस्का की सरजमीन से आगाज़ हुआ था। यहाँ पे इमरान खान साहब की हुकूमत का जो हुक्म था वो चलना बंद हो गया था। इलेक्शन कमीशन ने वो हुक्म मानना बंद कर दिया था और उसके बाद इमरान खान साहब ने वहीं पे खड़े होकर, कौमी असम्बली में खड़े होकर कहा था कि जनाब मैं तो कहता रहा था कि जो ये है शो ऑफ हैंड के ज़रिए इलेक्शन करवाया जाए सेनेट का, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने वो जो पैसे के ज़रिए वोट, करप्शन के पैसे के ज़रिए वोट खरीदो फरोख्त करते हैं, इलेक्शन कमीशन ने उसको जो है फ़रोग़ दिया है, या उनको इस तरह के कुछ अल्फाज थे कि इलेक्शन कमीशन ने उनकी की है, उनके साथ ताउन किया है, इस तरह कह दें। इमरान खान साहब ने कुछ ऐसा कहा था जिस पर फिर इलेक्शन कमीशन ने एक प्रेस रिलीज जारी कर दिया था, जिस पर हमारे उस्ताद सईद चौधरी साहब, मेरे सीनियर दोस्त हैं इमरान शफकत साहब, उनका ख्याल था कि इलेक्शन कमीशन को नोटिस नहीं देने, इलेक्शन कमीशन को प्रेस रिलीज नहीं जारी करना चाहिए था, तौहीन अदालत का नोटिस जारी करना चाहिए था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास कोर्ट के अख्तियारात होते हैं, हाई कोर्ट के अख्तियारात होते हैं। तो वो जो सारा पंगा, बुनियादी तौर पर ये सारी चीज़ें, ये पुरानी पोटली खोलने का मकसद, जो पिछली पुरानी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये सारा कुछ कहने का बात करने का मकसद है कि इमरान खान साहब वो जो स्लिप हुए थे ना, जो मुसलसल नीचे जा रहे थे, वो फिर PDM के इख्तलाफात ने उनको बचा दिया था। तो वो वाले ज़िमनी इंतखाबात थे जो सिंध से होते हुए डस्का पहुँचे थे, और डस्का में फिर इमरान खान साहब की हुकूमत को, क्योंकि पंजाब में कौमी असम्बली की नशिस्त हार जाने का मतलब ये था कि खान तो गए हो, ये तासुर जाना था। थर में इससे तासुर आ गया कि जनाब इमरान खान, सिंध में तो वैसे भी PTI नहीं है, नौशहरा से भी उसी दिन इमरान खान साहब आ रहे थे। तो कौमी असम्बली की नशिस्त एक तो इमरान खान साहब को चाहिए थी हफीज़ शेख के वोट के लिए कौमी असम्बली में, क्योंकि वहाँ पर हफीज़ शेख और यूसुफ रज़ा गिलानी का जो मुकाबला था, उस मुकाबले में PTI को ज़्यादा से ज़्यादा कौमी असम्बली के वोट चाहिए थे। वहाँ पर PTI के बहुत ज़्यादा 20-25 वोट जो है वो PTI के वहाँ पर निकल गए थे हाथ से। तो उसके बाद वो जो ये वाला इलेक्शन था हफीज़ शेख डस्के वाला, इमरान खान साहब की हर मुमकिन कोशिश थी PTI की कि ये इलेक्शन जो है वो हम हर सूरत जीतेंगे, लेकिन ये इलेक्शन जीत नहीं सके। यहाँ पर पंगा हो गया, जो भी हो गया, तनाज़ा खड़ा हो गया, तो वो तनाज़ा चला गया, बढ़ता गया। सेनेट इंतखाबात में शिकस्त हुई, तो वो इमरान खान की हुकूमत, वज़ीर आज़म और इलेक्शन कमीशन के सामने तनाज़े की शक्ल अख्तियार कर गया। तो वो जो दंगल यहाँ पर अधूरा, जो जिसका नतीजा कोई नहीं आया था, अब वो दंगल दोबारा होना है परसों 10 अप्रैल को। अब देखते हैं 10 अप्रैल को यहाँ पर क्या होता है। मुस्लिम लीग नून अगर जीतती है, अगर मुस्लिम लीग नून जीती है, यानी तकसीम शुदा PDM, ज़ाहिर है PDM से पीपल्स पार्टी निकल गई है, पीपल्स पार्टी का इतना वोट नहीं है यहाँ पे, लेकिन थोड़ा बहुत जो था शायद पड़ा होगा पिछली बार मुस्लिम लीग नून को। लेकिन अगर इस बार पीपल्स पार्टी का वो वोट भी शायद ना डले, वो 10 था, 15 था, 1000 था, 2000 था, जितना भी था, शायद वो पीपल्स पार्टी का वोट ना डले। लेकिन उसके बावजूद भी अगर मुस्लिम लीग नून यहाँ से जीत जाती है, तो फिर वो जो चीज़ आधे में रह गई थी, खान तो गयो, तो फिर उसका दोबारा आगाज़ होगा। दोबारा लोग सोचेंगे कि जनाब ये कैसी हुकूमत है, अपनी हुकूमत सूबे में और मरकज़ में होने के बावजूद पंजाब के मरकज़ से यहाँ से एक सीट सब कुछ करने के बावजूद नहीं निकाल सकी। सेनेट के इंतखाबात के दौरान इमरान खान साहब को जो धचका लगा था, जो बाद में PDM में इख्तलाफात की वजह से कंट्रोल हो गया थोड़ा बहुत, वो दोबारा लगेगा अगर इमरान खान यहाँ से मुस्लिम लीग नून जीत जाती है और PTI अगर जीत गई, तो फिर ये होगा कि PDM के अंदर के इख्तलाफात या अपोजिशन की कमज़ोरियाँ, अपोजिशन की कमज़ोर पॉलिसियाँ, उनकी शिकस्त होगी, तो हुकूमत को थोड़ा सा और ढारस मिल जाएगी। बहरहाल परसों फैसला होना है, लोगों ने फैसला करना है कि किसको जितवाते हैं। लेकिन असल में ये है कि मुस्लिम लीग नून के पास दिखाने को उस्मान बुज़दार है इस बार, ये कमाल है। मतलब आप वैसे अपनी क़यादत लोग दिखाते हैं, लेकिन इस बार मुस्लिम लीग नून उस्मान बुज़दार को दिखा रही है। मैंने पहले भी गुजारिश की कि मुस्लिम लीग नून इसी वजह से उस्मान बुज़दार को नहीं हटाना चाह रही, ताकि बुज़दार साहब कुछ ना करें और उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो बढ़ती जाए। तो देखते हैं ये वाली पॉलिसी परसों यहाँ पर काम करती है या नहीं। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।